पिछले 1.5-2 साल में अगर आप देखें कि कौन सी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, तो ज्यादातर झुग्गी झोपड़ियां केंद्र सरकार की जमीनों पर बसे हुए लोगों को उजाड़ा जा रहा है, भरी सर्दी में उजाड़ा जा रहा है। मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे अरे भाई रैन बसेरों के अंदर बेसहारा लोग हैं। ये बेसहारा हैं क्यों? क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों में लाखों लोगों को बेघर कर दिया। मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। हर उदाहरण में सोचिएगा, सैकड़ों घर होंगे, हजारों लोग होंगे, उनके स्कूल में जाने वाले बच्चे होंगे, उनकी जवान बेटियां होंगी, उनके आसपास में काम करने की जिम्मेदारी होगी। सब कुछ तहस नहस जो किया गया इस साल, पिछले साल हो गया, अब तो शुरुआत की बात है, अप्रैल 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार को कहना पड़ा कि कुछ तो रहम करो, इन झुग्गी वालों को पहले रिहेबिलिटेट करो। यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी सरोजिनी नगर का मामला है, जहां पे केंद्र सरकार इन गरीब लोगों को उजाड़ने के लिए तत्पर है और कोर्ट पहुंची हुई है। सुप्रीम कोर्ट अर्जेस डीडीए टू कंसिडर द प्लाइट ऑफ सरोजिनी नगर झुग्गी ड्वेलर्स। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में दोबारा क्या कहा? डील विद पीपल ह्यूमनली, सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्स डिमोलिशन ऑफ 200 सरोजिनी नगर झुग्गी झोपड़ीज। सवाल यह आता है कि केंद्र सरकार गैर कानूनी काम कर कैसे सकती है जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और देश का कानून है, सिर्फ आपका वादा नहीं है, देश का कानून है कि आप जब तक उनको पुनर्वास नहीं करेंगे आप उनको नहीं उजाड़ सकते। आप इस तरह से उजाड़ रहे हैं। इसके बाद में एक और दिखाता हूं। धौला कुआं पे G20 से पहले ऐसा लगा कि बड़े बड़े लोग आएंगे, धौला कुआं की झुग्गियां तो बड़ी परेशान कर रही हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर के बावजूद धौला कुआं के ऊपर जाके झुग्गियों को उजाड़ दिया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया। मेहरौली का मामला सबने सुना होगा, घोसिया कॉलोनी, जिसके अंदर डीडीए केंद्र सरकार की एजेंसी ने हजारों लोगों को उजाड़ दिया। वहां पे भी हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट पुल्स अप डीडीए ओवर डिमोलिशन डिस्पाइट स्टे ऑर्डर। अब ये हालात आ गए हैं, कोर्ट से स्टे था ये मामला। मेहरौली के अंदर घोसिया कॉलोनी का मामला बहुत चर्चा में आया, कोर्ट से स्टे मिला हुआ था, उसके बावजूद केंद्र सरकार की डीडीए ने उन झुग्गी झोपड़ियों वालों को उजाड़ दिया। और मैं बताना चाहता हूं ये नोटिफाइड क्लस्टर है, ये वो क्लस्टर है जो लिस्टेड है, जिसके अंदर सरकार ने कहा है कि ये क्लस्टर इतना पुराना है कि ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के लिए ये लोग एलिजिबल हैं, इनको जब तक आप मकान नहीं देंगे तब तक आप नहीं उजाड़ सकते। कोर्ट के स्टे के बावजूद केंद्र सरकार ने हजारों लोगों को यहां उजाड़ दिया। मेहरौली, तुगलकाबाद के बारे में तो सभी जानते हैं। अखबार कहता है कि तुगलकाबाद के अंदर केंद्र सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करीब 2.5 लाख लोगों को उजाड़ दिया। आप सोचिए 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख लोग उजाड़े गए होंगे तो वो कहां गए होंगे? आपको क्या लगता है 2.5 लाख लोगों को रैन बसेरे में बसा लें? और रैन बसेरा तो रात को सोने के लिए होता है। एक परिवार जिसकी जवान बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नौकरी है, वो क्या रैन बसेरे में जाके परिवार समेत रह लेगा? हर जगह डीडीए कोर्ट के अंदर ये कहता है कि साहब हम उजाड़ देंगे, डूसी भी इनको रैन बसेरे के अंदर ले जाए। डूसी को कहा जाता है आप बस लगा दो, लाखों लोगों को आप रैन बसेरों के अंदर ले जाओ। ये कैसे संभव है? और ये तो मानवता के खिलाफ है। और देश की केंद्र सरकार की एजेंसी डीडीए बार बार कर रही है दिल्ली के अंदर। इसके बाद सुंदरनगरी नर्सरी के पीछे तो पूरी बेईमानी के साथ, मैं आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं, एज ए यूडी मिनिस्टर कह रहा हूं, ये बात आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं, पूरी बेईमानी और धोखेबाजी करके सुंदरनगरी के पास के क्लस्टर को उजाड़ा गया। ऊपर से दबाव था, अधिकारियों और वकीलों की मिलीभगत से काम किया गया। नोटिफाइड क्लस्टर था,
उसको आप नहीं उजाड़ सकते थे जब तक आप उसको रिहेबिलिटेट नहीं करते। ये देश का कानून है। उसके बावजूद केंद्र सरकार की एलएनडीओ ने, ये मैं एलएनडीओ का नोट आपको दिखा रहा हूं, एलएनडीओ का ऑर्डर है, केंद्र सरकार की एलएनडीओ ने इनको बिना रिहेबिलिटेट किए उजाड़ दिया। और ज्यादातर मामलों में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे तुगलकाबाद का मामला था, कोर्ट को कहा गया कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे और बिना रिहेबिलिटेट किए आपने उजाड़ दिया। अब हो क्या रहा है कि जब आप हजारों लाखों लोगों को उजाड़ देंगे तो वो कहां जाएंगे? वो बेचारे फिर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और केंद्र सरकार एक तय षड्यंत्र के तहत इन लोगों को उजाड़ रही है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।